हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि केमिस्ट्री प्लस बायो और यू कैन से कि ये जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक वैरायटी में ना ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली जनरल नॉलेज में आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज बिना बोले वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर भी देना प्लीज प्लीज। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन, एक एसिड का ना नाम गिवन है। ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी जो आपके एग्जाम्स हुए थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उनसे मैंने क्वेश्चन पेपर से इन क्वेश्चंस को पिक किया है। आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो आपको ना एनसीईआरटी में एसिड्स गिवन है, कौन कौन से एसिड्स हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपको एक टेबल गिवन है जिसमें बहुत सारे एसिड्स के नाम दे रखे हैं, जो कि आपको बता रखा है कि कौन से वाले खाने की चीजों में या कहाँ पे वो एसिड की प्रेजेंस होती है, कहाँ पे उसको पाया जाता है और क्या उसके यूजेस होते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज, जो फॉर्मिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल कार्बन होता है। ठीक है, यू कैन से कि ये सिंगल कार्बन कंटेन करते हैं। अब आपको बताना ये है कि फॉर्मिक एसिड 4 ऑप्शंस में से किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बी स्टिंग। बी स्टिंग मतलब कि जो मधुमक्खी होती है उसका डंक, और यहाँ पे आंट स्टिंग भी हो सकता है, मतलब जो चींटी का डंक होता है। तो उन दोनों में पाया जाता है, या फिर बटर में, या फिर टोमेटो में, या फिर रेंसिड केक में। सारे ऑप्शंस क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ा रेंसिड में आपको डाउट होगा कि रेंसिड होता क्या है। तो रेंसिड जो होता है, रेंसिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसमें जो खाने के मटेरियल होते हैं, खाने की चीजें होती हैं, वो एयर मींस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। खराब किस सेंस में, उनकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है। अब आप कह सकते हैं केक तो क्रिस्पी होती नहीं है ना, हाँ नहीं होती केक क्रिस्पी, लेकिन खाने में क्या हो जाती है, स्मेल हो जाती है और बहुत ही अलग सा उसका टेस्ट हो जाता है। अब आपके पास में 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। आपको बताना है कि जो फॉर्मिक एसिड है इनमें से किस में पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका बी स्टिंग। बी स्टिंग मधुमक्खी का डंक या आंट स्टिंग चींटी का डंक हो, दोनों में से कोई भी आंसर हो, आपको वो उस आंसर को टिक करना है। और एक आपको क्वेश्चन बताना है, जो टोमेटो होता है, टमाटर है, इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। जल्दी से इस आंसर को कॉमेंट करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको ये बताना है जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल नेम क्या होता है। सो गाइज, मैंने ना आपको जो चैप्टर की सुपर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें चैप्टर्स हर एक एनसीईआरटी के क्लास 10th के सारे चैप्टर के नोट्स बनवाए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर है या कुछ भी वॉशिंग सोडा, ऐसी चीजें जो हैं इनका आपको केमिकल नेम मीन्स की कंपाउंड का केमिकल नेम और जो उनका जो कॉमन नेम होता है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और आ ही गया क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर दे रखा है आपको, तो आपको बताना है इसका केमिकल नेम क्या होता है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हाइपोक्लोराइड। सो इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं बता देती हूँ, कुछ नोट्स के आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताना कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाती हूँ, मतलब कि समझ में नहीं आता आप लोगों को वीडियोस में कि मैं बहुत ज्यादा फास्टली बोल रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्लो कर दूंगी। आप प्लीज एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलती हूँ तो। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब आपको केमिकल नेम बताना है ब्लीचिंग पाउडर का, ये मैंने आपको बता दिया। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कलरलेस व्हाइट पाउडर। अब सोचेंगे कि ये मैम पागल हो गई है, कलरलेस भी लिख रही है और व्हाइट पाउडर भी। सो ये ऐसा ही होता है, काफी डल सा इसका कलर होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका फॉर्मूला आपको देखिए, CaOCl2। कई बार क्या होता है गाइस कि आपके पास में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसे ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो CaOCl2, तो भी आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को लिख दिया है। इसके बाद में इसका जो यूज है वो किस में किया जाता है, इसका यूज वुड पल्प में किया जाता है, जो कि पेपर इंडस्ट्रीज होती है। आपको ये चीज पता है, जो पेपर बनता है, जिस पेपर पे आप लिखते हैं, उस पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। सो एक सोशल मैसेज भी है कि आपको ट्रीज को बचाना है, पेड़ पौधों को जितना ज्यादा से ज्यादा बचा सकते बचाइए।
और कैसे, उसके अलावा आपको क्या चीज करनी है कि अपने पेपर को कम से कम वेस्ट करना है। वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना लिखना ही छोड़ देंगे कि पेपर सेव करना है। वेस्ट करने बचाने से मतलब ये है कि वेस्ट आपको ऐसे नहीं करना, उसको फाड़ के फेंक देना है, या आपने थोड़ा सा लिखा खराब हो गया आप पेज को फाड़ रहे हैं, तो ये चीज क्या होता है, पेपर को वेस्ट करने से आपको बचाना है। पेपर वेस्ट करने से बचाएंगे तो कम पेड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कोरिलेट। तो ये जो मैंने सोशल मैसेज दिया ना, इसके लिए एक लाइक कर देना। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका यूज है वो किस में किया जाता है, ब्लीच का लॉन्ड्री में भी यूज किया जाता है, कपड़ों पे ब्लीच लगाया जाता है, ये सब आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन से, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन इन अ बेसिक सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट तो फिनोल्फिथिलीन, ओके, देखिए कितना लंबा चौड़ा नाम है फिनोल्फिथिलीन, इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद में आप जो अंडरलाइन करेंगे वो है बेसिक सॉल्यूशन। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस करे होंगे या फिर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता क्या है कि आपके पास ना पूछा जाता है कि ये सॉल्यूशन है, इसका कलर बता दो, या फिर इसको हीट किया जाता है उसके बाद में उसका कलर बता दो। लेकिन क्या कभी किसी क्वेश्चन में आपने ये नोट किया, आपसे ये पूछा जाए कि एसिड और बेस के बेसिस पे इसका कलर बताओ, नहीं किया होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो फिनोल्फिथिलीन है उसको अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में आपको बताना है उसका कलर क्या होगा, ओके, कि मींस की सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, उसके अंदर आप फिनोल्फिथिलीन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो आपको बताना है उसका सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। अब अगर ये जो वीडियो है ना 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर 11th-12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैब में वो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और सबसे इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट है ये। 11th और 12th में मुझे जितना लगा था कि ये सबसे इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट है, तो आपको कलर बताना है। सो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, पिंक। अब इसमें आपको दो चीजें लिखनी है। पहली चीज तो इसका आंसर लिख लीजिए पिंक। इसके बाद में अगर आपके पास में यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन गिवन है तो आपका आंसर क्या होगा, पिंक। अगर यहाँ बेसिक सोल्यूशन की जगह पे सोल्यूशन होता एसिडिक सोल्यूशन में आप आंसर देते कलरलेस। तो फिनोल्फिथिलीन जो होता है वो बेसिक सोल्यूशन में अगर सोल्यूशन क्षारीय है तो उस टाइम पे वो पिंक कलर में टर्न हो जाएगा, और अगर वो एसिडिक है, अम्लीय सोल्यूशन है, तो उस टाइम पे वो कलरलेस रहने वाला है। था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग था ना ये क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन आर टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज। टिश्यू को क्या कहते हैं, उत्तक। जो हमारे सेलुलर फ्लूइड्स होता है, फ्लूइड जो हमारी टिश्यूज में, उत्तक में जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट है प्लाज्मा, नेक्स्ट है सीरम, नेक्स्ट है लिम्फ और लास्ट है एल्बुमिन। अगर ये क्वेश्चन देखें तो एल्बुमिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक प्रोटीन है, ओके। नेक्स्ट चीज जो आती है आपके पास में क्वेश्चन जो है, इसका आंसर है प्लाज्मा। सबसे प्यारा आंसर है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है, ये मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने प्लाज्मा के सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, क्या होता है, कैसे एग्जिस्टेंस होती है, ब्लड और प्लाज्मा दोनों अलग अलग हैं, किस तरीके से डिफरेंस है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है इसमें। आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर है वो क्या है, प्लाज्मा। उसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्लाज्मा होता है वो हमारा जो ब्लड है उसका 55% है। ये रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज इसको ऐसा माइंड मत करना कि आप उसमें कमेंट कर करके भर देंगे मुझे पता नहीं है या कुछ ऐसा चीजें। सो इसका जो आंसर है वो क्या है, प्लाज्मा। इसमें आंसर में आप लिख सकते हैं 55% जो हमारा ब्लड होता है उसका 55% ब्लड, मैं क्या बोलूं, ब्लड का जो 55% होता है वो प्लाज्मा होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा है उसमें 92% क्या होता है, वाटर, प्लस 7% जो होता है उसमें प्रोटीन, हार्मोन्स होते हैं। उसके अलावा जो आपका 1% होता है उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स, फैट्स, ये सारी चीजें, प्रोटीन से, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी आपको एक अलग से वीडियो मैंने इसमें बना रखी है, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जिसमें आपको प्लाज्मा के सारी चीजें मिल जाएंगी, क्या होता है, कैसे, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखिए और मजे भी करिए, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आने ही वाले हैं और कुछ के तो अभी एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके होंगे। सो प्लीज पढ़ते रहिए और काफी मजे से इंटरेस्ट लेके पढ़िए ताकि आपको पढ़ाई जो है ना वो बोरिंग ना लगे। थैंक यू।